नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। चंडीगढ़ शिमला NH5 पिछले कुछ सप्ताह से लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो रहा है। ऐसे में जगह जगह पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। वहीं शनिवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी नेशनल हाईवे 5 के चक्की मोड़ के पास हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के बाइक पर जाकर जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 5 पर हुई पहाड़ की कटिंग पर सवाल उठाए। साथ ही इसको लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं और उन्हें इसे जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में आए सियासी बवाल को बीजेपी भुनाने में लगी है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज के बयान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया और घर पर आराम करने की सलाह दी है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुरेश भारद्वाज राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अब उनकी उम्र आराम करने की है, घर पर आराम करें। इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी जो है अब राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे को निवेदन रहेगा कि अब उनकी उम्र जो है आराम करने की है, तो घर पे आराम करें और इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के ऊपर करने की उनको आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, संगठन है, सरकार है और अगर आपस में कोई बात है तो वो हमारी चार दीवारी के अंदर जो है बात होगी और सब चीज़ों को मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। शिमला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अब जाकर पता चल रहा है कि इस इलाके में भी बहुत त्रासदी और नुकसान जो है वो क्षेत्र में हमारे बागवानों का, सड़कों का जो है वो। खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चुटकी ली है। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को छल करके वोट हासिल किए और ये सुक्खू सरकार छल के आधार पर ही बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि ये सरकार उसी रास्ते पर चली है जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी चाहती है। बेशक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए बनी है और शीघ्र हिमाचल मुक्त कांग्रेस भी इस छल कपट में ही छिपा है, जो आगे जाकर शीघ्र कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अंतरकला है और उस अंतरकला के परिणाम स्वरूप ही सारे वीडियो वायरल हुए और ये सरकार जो है, सुक्खू सरकार जो ये छल के आधार पर बनी ही सरकार है। इस छल के बोझ से ही अपने आप जो है वो दब जाएगी, क्योंकि जनता के साथ झूठे वादे किए हैं, झूठी गारंटियां की हैं। कुल्लू नगर परिषद में 2.5 साल बाद फेरबदल हुआ है और चंदन प्रेमी अब नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले आशा महंत नगर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी, लेकिन बीते दिन ही उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया। ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई। इस प्रक्रिया में 11 में से 9 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें SDM विकास शुक्ला, नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी पार्षदों की सहमति से चंदन प्रेमी को उपाध्यक्ष चुना गया और अब चंदन प्रेमी ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इस अवसर पर नव निर्वाचित उपाध्यक्ष चंदन प्रेमी ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है तो उसे रिजाइन करके मुझे जो है इमीडिएट आगे भेजना पड़ता है, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। मैंने डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करके ये शिमला परमिशन के लिए भेजा और परमिशन ऊपर से आके और SDM साहब ने 11 तारीख को आज वोटिंग रखी थी, चुनाव रखा था। तो आज 11 तारीख को आपके सामने आपने भी देखा कि आपके सामने ही पूरे सर्वसम्मति से हमारी पूरी टीम, हमारे जो है वो 9 पार्षद यहाँ पर प्रेजेंट थे। एक हमारे आउट ऑफ स्टेशन है, एक हमारी कुब्जा जी के घर में कोई डेथ हुई है, इस करके वो नहीं आ पाए। लेकिन पूरा जो हमारा पैनल है यूनिवर्सली उनको चंदन जी को इसमें चांस दिया है, चंदन जी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना है। बड़े एक सामंजस्य के साथ सारे जो
माननीय पार्षद थे, उन्होंने आपस में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चंदन प्रेमी जी को वो चुनेंगे और हमने उनको निर्विरोध वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है। और एक अच्छी प्रथा है, लगभग सारी जो चुनी हुई संस्थाएं हों उनमें इस शांतिपूर्ण ढंग से हो तो बहुत अच्छी बात है। जब तक इनके साथ सभी पार्षदों का समर्थन रहेगा तब तक ये रहेंगे। सब एक है, हम मतलब जितने भी पार्षद हैं सब एकजुट होकर पूरे शहर के लिए काम करेंगे और जहां जहां पर नुकसान हुआ है वो सब जगह हम जाकर आ चुके हैं और वहां पर देख चुके हैं और जैसे जैसे बजट का प्रावधान होता रहेगा हम पूरे शहर के लिए काम करेंगे। इसमें देखिए, पहली बात तो इसमें कोई पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है। नगर परिषद में जितने भी पार्षद है हर एक पार्टी से है, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो आजाद। तो पार्टी विशेष सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है, मगर जब हम नगर परिषद के लिए सोचते हैं तो सब एकजुट होकर ही काम करते हैं। पावटा साहिब के सिरमौरीताल गांव में बादल फटने के बाद मलबे में डूबे एक परिवार के सभी 5 सदस्यों के शव बरामद हो गए हैं। 2 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज 3 शव बरामद हुए, जबकि एक बुजुर्ग और बच्चे का शव पिछले कल बरामद हो गया था। बता दें कि बुधवार की रात को पहाड़ पर मालगी के पास बादल फटने से सिरमौरीताल गांव में भारी मलबा आ गया था। वीरवार और शुक्रवार को बड़ी मशीनों के साथ मौके पर घर के आसपास खुदाई की गई। वहीं खुदाई के दौरान 8 साल की बच्ची और बुजुर्ग दादा का शव बरामद हो गया था, परंतु परिवार के 3 लोगों के शव नहीं मिल पाए थे। लेकिन प्रशासन ने हार नहीं मानी और आखिर 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद मलबों में दबे परिवार के सभी 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। चला हुआ है, 2 दिन हो गए हैं और परिस्थितियां काफी कठिन भी रही क्योंकि मशीन कभी खराब हो जाती थी, मौसम साथ नहीं दे रहा था और मलबा इतनी दूर तक फैला हुआ था कि सर्च कहाँ पे करें थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। क्योंकि जो सबसे पहले हमें बॉडी मिली उनके पिताजी की और छोटी बेटी की, वो काफी आगे मिली हमें जाके वो बॉडी, और उसके बाद आज जो बॉडीज हैं वो घर के अंदर, मतलब जहाँ घर था उनका अंदाजा लगा के सुबह जैसे एक जगह से बहुत बदबू आ रही थी तो हमें लगा बॉडीज वहां होगी, तो पता लगा कि वो वहां पे गाय की हमें 2 गायें भी मिल पाएगी, वो मिली। तो कठिन रहा, बट पुलिस ने, हमारे फायर के जवानों ने, हमारे होमगार्ड के जवानों ने, हमारे लोकल वॉलंटियर्स ने खास करके काफी ज्यादा सहयोग दिया और अब ये कंक्लूड हो गए। राजगढ़ के यशवंत नगर में गिरि नदी पर बना पुराना पुल के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां सेतु वाटिका का निर्माण कर दिया गया है। इस सेतु वाटिका का उद्घाटन आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अजय गुप्ता ने किया। इस मौके पर बोलते हुए अजय गुप्ता ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे मलबा डालने का स्थान चिन्हित करेगा और बाद में उसी स्थान पर पार्कों का निर्माण किया जाएगा। वहीं गुप्ता का कहना था कि प्रदेश भर में सड़कों के किनारे डंपिंग साइटें चिन्हित की जाएंगी ताकि लोग इन साइटों पर मलबा डाल सके। बाद में इन साइटों को पार्कों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटकों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। हाल ही में भारी बारिश के कारण हमारी जगह जगह मलबा भारी मात्रा में आया है, नाले हमारे चौक हुए हैं और हमारी ड्रेनेज भी बंद हुई है। तो विभाग ने अब ये डिसीजन लिया है कि भाई जो मलबा मैनेजमेंट है इसके लिए हम जगह जगह डंपिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करें और डेवलप करें ताकि सरकारी या गैर सरकारी लोग जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो मलबा वहीं गिराएं, निर्धारित और चिन्हित जगह पे गिराएं। हिमाचल में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते फोल्ड लेन के साथ लगते गांवों के घरों में पानी घुस गया। बता दें कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र के डडौर भोर गांव के अधिकतर घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। यही नहीं, लोगों के गौशाला में पशुओं को भी इस बारिश ने परेशान कर दिया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लेन के साथ पानी की निकासी नहीं की गई, जिससे इस समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। वहीं चिंताजनक बात यह है कि लोग खाना भी अपने घर में नहीं बना सकते। लोग सुबह से भूखे बैठे हैं, जिसको लेकर लोगों ने इस आपदा का कसूरवार 4 लेन कंपनी को बताया है। पानी की दिक्कत है ना, इसका कर लो थोड़ा बहुत, तो फिर नालियों में निकाल लो आराम से, और हमारा जो नुकसान हुआ ये भी देना पड़ेगा वही।
क्या करें, पहले आई घाट पहले पानी समुद्र पे जाना सारा खराब हो गया और पूरा ये बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह आप लोगों ने देखे पूरे खराब हो गए। कब खाएं कब क्या करें, पीने का तो पानी नहीं है, फिर उतरने को काफी है। बस पानिया निकासी कोई नहीं आई, नुकसान इतना भारी हुआ, लकड़ियाँ लेके रोटी नहीं खाती ऐसे भूखे गिरा पानी लग गिरा। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। उसका मुख्य कारण ये है कि जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है और उसके जो कंसल्टेंट है, जो KS ठाकुर जो जियो करके कंपनी है, उस कंपनी के कंसल्टेंट ने ये जो रोड है उसमें जो कलवर्ट थे 177.80 पे भौर के पास एक कलवर्ट था, उसके आगे एक और 50 मीटर आगे एक और कलवर्ट था, वहां से पानी डाइवर्ट होता था और ये पानी जो है दूसरी तरफ चले जाता था। लेकिन क्या हुआ, वो दोनों कलवर्ट बंद कर दिए गए। हमने पिछले 7 साल से हम कह रहे हैं कि इन कलवर्टों को जब तक नहीं खुलवाएंगे तब तक ये पानी ऐसा ही फैलेगा और लोगों के घरों में नुकसान होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य सचिवालय से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में ऐसा सरकारी स्कूल है जहां बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है और बारिश में लगातार बढ़ रही फिसलन की वजह से शौचालय जाने वाला रास्ता खतरे से खाली नहीं है। साथ ही शौचालय के हालात ऐसे हैं जो सीधे बीमारियों को न्योता देते हैं। इसी शौचालय से थोड़ी दूरी पर मिड डे मील योजना के तहत बनने वाला खाना तैयार होता है। इसके अलावा स्कूल के आसपास कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। स्कूल में बच्चों के लिए ग्राउंड की सुविधा भी नहीं है क्योंकि यहां बने ग्राउंड में स्थानीय लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये तो अब से हुई है। यहाँ से आते हैं? हाँ। क्या होता है जब आप यहाँ से आते हो रास्ते से? अगर भागते हैं ना तो नीचे गिरने का बहुत डर लगता है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? आपको क्या लगता है यहाँ पर रेलिंग लगानी चाहिए? क्या करना चाहिए? या तो रास्ता बनाना चाहिए तो रेलिंग लगानी चाहिए। सायरा, ये क्या प्रॉब्लम है आपको? यहाँ पर डर लगता आते हुए? तो क्या करना चाहिए यहाँ पर अब? इसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा यहाँ से बन के रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डर लगता है जब धोते हैं। ये जो स्कूल है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। आपने देखा होगा अंदर रूम के अंदर पानी आता है, टॉयलेट की व्यवस्था बहुत गंदी है, उधर से डंगा खिसक गया है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। बच्चे अगर वहां से जाएंगे तो सीधे नीचे नाले में पहुंचेंगे और इसका ग्राउंड की बड़ी समस्या है। यहाँ देखो गाड़ियां लग जाती है, परमानेंट लोग गाड़ियां लगाते हैं, उससे बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।